ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। भगवान शंकर, गौरा, पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय शिव परिवार ने कोटि कोटि प्रणाम हो। आज हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक माह में 2 एकादशी आती है, रमा एकादशी और देवउठनी एकादशी। रमा एकादशी का कृष्ण पक्ष में आती है और देवउठनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। इस बार रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर को गुरुवार को रखी जाएगी। रमा एकादशी को रमा क्यों कहते हैं और क्या इसका महत्व है? रमा का एकादशी माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप को इसी दिन पूजा जाता है। रमा के साथ ही श्री हरि विष्णु के प्रणवता के केशव स्वरूप की पूजा भी होती है। यह चातुर्मास के अंतिम एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। रमा एकादशी का व्रत कामधेनु चिंतामणि के समान फल देता है। इसी व्रत को रखने से जातक के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है। इससे सभी तरह के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कमी नहीं रहती। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन में भगवान विष्णु को धूप, तुलसी पत्तों, दीप, नैवेद्य, फूल और फल आदि अर्पित करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर पूजन के बाद गरीबों को भोजन और दान दक्षिणा देकर पारायण करना चाहिए। पुराणों के अनुसार मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। और पिता मुचुकुंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से कर दिया। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो एक ही समय बिना खाए नहीं रहते थे। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी का व्रत का नियम पूर्वक पालन करते थे, तो दामाद शोभन से भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया। परंतु शोभन इसी बात को लेकर काफी परेशान हो गया और इसके बाद अपनी परेशानी को लेकर शोभन पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा, ऐसे में तो आपको राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। चंद्रभागा की इसी बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा। लेकिन पारण से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि शोभन ने कभी व्रत नहीं रखा था और वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लग गई। एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रताप से शोभन का अगला जन्म इस बार उन्हें मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। और एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुंचे। वहां सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखकर ही पहचान लिया। वहां ब्राह्मणों को देखकर शोभन भी क्योंकि उनके गांव के ब्राह्मण थे, शोभन भी अपने सिंहासन से उठकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ। इसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्राह्मणों ने ये चंद्रभागा को भी पूरी बात बताई। चंद्रभागा बेहद खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। इसके बाद वह बाम ऋषि के आश्रम पूछी, फिर मंदराचल पर्वत पर गई और पति शोभन के पास पहुंच गई। इसी तरह एकादशी के व्रतों के पुण्य के प्रभाव से दोनों का फिर से मिलन हो गया। कहते हैं तभी से मान्यता है कि जो भी मनुष्य इसी व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है, साथ ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय जय श्री राधे। सारे कष्ट मिटा दे।